क्वेश्चन नंबर 25 है कि शगुन इंडिया लिमिटेड ने जनता अभिदान हेतु 10 रुपये वाले 40,000 समता अंशों को 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किया, जो इस प्रकार दिए थे। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन 5 रुपये, जिसमें कि प्रीमियम मिला हुआ है। प्रथम याचना पर 2 रुपये और द्वितीय याचना पर 3 रुपये। 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। 48,000 अंशों के आवेदकों को समानुपातिक आधार पर आवंटन कर दिया गया था तथा शेष 12,000 आवेदन पत्रों पर प्राप्त राशि लौटा दी गई। आवेदन के समय प्राप्त अधिक की राशि को आवंटन में समायोजित कर दिया गया था। ए, जिसे 1600 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन की राशि का भुगतान करने में असफल रहा। बी, जिसे 2000 अंश आवंटित किए गए थे, 2 याचनाओं का भुगतान करने में असफल रहा। इन अंशों को बाद में द्वितीय याचना की मांग के बाद हरण कर लिया गया। शगुन इंडिया लिमिटेड की पुस्तकों में उक्त लेन देनों का लेखा करने के लिए बैंक प्रविष्टि सहित रोजनामचा प्रविष्टियां करना है। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसा कि इसकी हेडिंग भी है कि अंशों का आनुपातिक आवंटन एवं इनका हरण। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे पहले अति अभिदान हुआ है, यानी कि जितना निर्गमन हुआ था, जैसे 40,000 समता अंश निर्गमित हुए थे, लेकिन आवेदन कितने के लिए आए हैं? 60,000 अंशों के लिए, यानी कि अति अभिदान का केस है। अति अभिदान में क्या हुआ है कि कुछ अंश जैसे 12,000 है तो उनके आवेदन को वापस कर दिया गया है, और बाकी के जो 48,000 अंश हैं, यानी कि 8,000 जो और बच रहे हैं एक्स्ट्रा, उनको समानुपातिक यानी कि अनुपातिक आवंटन उनको किया जा रहा है। और इस केस में क्या हुआ है कि कुछ याचनाओं पर हमें जो है राशि प्राप्त नहीं हुई है और फिर उन अंशों का हरण कर लिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा समझ के इसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन जो है समझ में आए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री करेंगे आवेदन राशि प्राप्त होने की, तो जो कि सिंपल सा हो जाएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। कितना? तो 40,000 समतांश निर्गमित किए गए थे, लेकिन जो आवेदन राशि प्राप्त हुई वो टोटल 60,000 अंशों पर प्राप्त हुई है। तो कितना हम दिखाएंगे? 60,000 अंश पर कितने रुपए की दर से? 2 रुपये की दर से। तो कितना हो गया? 1,20,000 रुपये की राशि हमें आवेदन पे प्राप्त हुई है। ठीक, ये दिखा देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर कैपिटल में, बट यहाँ पर हम लोग साथ ही साथ क्या करेंगे? जो राशि वापस कर दी गई आवेदन की और जो कुछ आवंटन के साथ यूज़ की जाएगी उसे भी साथ में उसकी एंट्री कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। जो 12,000 अंशों की राशि वापस कर दी गई है तो उसके लिए टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। जो 8,000 अंशों की राशि जो है एक्स्ट्रा 8,000 अंशों की राशि अलॉटमेंट में यूज़ की जाएगी, उसके लिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। और बाकी जो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट है उसको हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अमाउंट क्या दिखाएंगे? देखिए, बोला है कि 12,000 अंशों की जो राशि है 2 रुपये की दर से जो प्राप्त हुई थी उसे वापस कर देंगे, यानी कितना वापस हुआ? 24,000 वापस कर दिया गया है। और फिर जो 8,000 की राशि प्राप्त हुई, 8,000 अंश जो एक्स्ट्रा और बचे थे तो उनको आवंटन में यूज़ कर लिया गया। तो 16,000 की राशि ये हो गई। शेयर कैपिटल में कितना दिखाएंगे? तो शेयर कैपिटल में जितना निर्गमन हुआ था, 40,000 अंश निर्गमित हुए थे, उन पर 2 रुपये की दर से जो राशि प्राप्त हुई 80,000 की, उसे दिखा देंगे। ठीक है, देखिए 40,000 अंशों का निर्गमन हुआ था तो उसे शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। बाकी जो बचे 20,000 जो एक्स्ट्रा प्राप्त हुए थे, उस 20,000 में से 12,000 लौटा दिया गया था और 8,000 जो बचा उस 8,000 को हम लोग अलॉटमेंट में यूज़ कर लिए। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का दिखा देंगे। तो टोटल कितना हो गया? 1,20,000। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये जो शेयर एप्लीकेशन का है अति अभिदान की राशि है वो एडजस्ट की जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आवंटन राशि की मांग करेंगे। तो आवंटन राशि की मांग के लिए एंट्री क्या होगी? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और क्योंकि प्रीमियम के साथ है तो इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। ठीक, कितना मांगेंगे? तो 40,000 अंशों पे ही मांग की जाएगी। कितने रुपए की दर से? तो 5 रुपये की दर से, जिसमें से कि शेयर कैपिटल में कितना दिखाएंगे? अब 2 रुपये प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल में 3 रुपये के हिसाब से दिखाएंगे और प्रीमियम का 2 रुपये प्रीमियम के सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? ये हो गया यहाँ पर 2 लाख रुपये। शेयर कैपिटल के सामने आपका हो जाएगा 1,20,000 और प्रीमियम रिजर्व के सामने 80,000 रुपये। ये आवंटन राशि मांगी जा रही है, इसकी एंट्री हो गई। अब क्या होगा कि हमें आवंटन राशि प्राप्त होगी। यहाँ पर आवंटन राशि जब प्राप्त हो रही है तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए, जिसे 1600 अंश आवंटित किए गए थे, उसने आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया है, यानी कि यहाँ पर कॉलिन एरियर का केस है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए यहाँ पर हम लोग कॉलिन एरियर अकाउंट खोल करके यानी कि दिखा करके तो एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो रकम नहीं मिली उसके लिए कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, ये एंट्री होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि देखिए शेयर अलॉटमेंट में मांगा गया है 2 लाख, ठीक है, जिसमें से कि हम लोग पहले ही एप्लीकेशन मनी का जो है 16,000 रुपये वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं, यानी कि अब हमें जो पैसा मिलेगा वो 2 लाख में से 16,000 माइनस करके मिलेगा, यानी कितना अब हम लोग को मिलना चाहिए? तो अब हम लोग को मिलेगा 1,84,000 रुपये।
तो उसे हम लोग शेयर अलॉटमेंट के सामने दिखा देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले ही एप्लीकेशन मनी में जो एक्स्ट्रा रकम मिली थी 16,000 की, उसे कहाँ एडजस्ट किया गया है, शेयर अलॉटमेंट के सामने। तो शेयर अलॉटमेंट हमारा ऑलरेडी 16,000 से क्रेडिट है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1,84,000 से क्रेडिट करेंगे। दोनों मिला के आपको कितना हो गया, 2 लाख, और 2 लाख से यहाँ डेबिट है, तो एक तरीके से क्या हुआ कि दोनों राशि बराबर हो गई है। तो यहाँ पर 2 लाख हम लोग पूरा नहीं दिखाएंगे, तो 1,84,000 हम लोग यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के सामने दिखा देंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि जो 1600 अंशों पे हमें आवंटन राशि प्राप्त नहीं हुई है वो कितनी प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने लायक ये चीज़ है कि आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि 1600 × 5 आप नहीं कर सकते कि 8,000 रुपये हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जो एक्स्ट्रा मनी मिली है वो 16,000, उसमें भी तो कुछ राशि इसकी जुड़ी होगी उन 1600 अंशों पर। तो यहाँ पर आनुपातिक आवंटन जब होता है तो आनुपातिक आवंटन में कॉलिन एरिया जो अमाउंट है निकालने का तरीका अलग होता है। तो हम आपको एक अच्छे से एक एक करके वर्किंग नोट में समझा देते हैं कि कॉलिन एरिया अमाउंट यहाँ पर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में हेडिंग डाल देते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नॉट पेड या फिर अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जिस अंशधारी को 1600 अंश आवंटित हुए थे उसने जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन राशि दी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुपातिक आवंटन हुआ है। अनुपातिक आवंटन मतलब कि जितने के लिए आपने आवेदन किया उतनी आपको पूरे अंश नहीं मिले हैं, उनसे कुछ कम अंश क्या हुए सबको आवंटित किए गए। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि कितने अंशों के लिए उसने आवेदन किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा होल्डर्स ऑफ 1600 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है, यानी कि 1600 अंशों के धारक जो थे उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। फिर दीज शेयर होल्डर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, यानी कि इन शेयर होल्डर ने जरूर ही कितने अंशों के लिए आवेदन किया होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम लोग 1600 करेंगे, इंटू करेंगे टोटल हमें आवेदन राशि जो है वो जो अनुपातिक आवंटन हुआ है वो 48,000 अंशों का हुआ है और निर्गमन कितने का हुआ था, 40,000। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि कितने अंशों के लिए इसने आवेदन किया था। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1920, यानी कि जो 1600 अंशों पे हमें पैसा नहीं मिला है उस 1600 अंशों के धारक ने 1920 अंशों के लिए आवेदन किया था। ठीक है, तो उसने जब 1920 अंशों के लिए आवेदन किया था तो उसने इस हिसाब से पैसा भी दिया होगा। तो कितना दिया होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सो दे हैव ऑलरेडी गिवन एक्सेस, यानी कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी ऑन कितने अंशों पे उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो 1920 में से 1600 अंश तो उसको दे दिए गए। तो कितने अंशों पे उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, 320 शेयर्स पे। ठीक है, जो कि कितना होगा, दैट इज़ 320 इंटू कितने रुपये की दर से आवेदन मिला था, 2 रुपये की दर से, तो कितना हो गया 640 रुपये। यानी कि आवेदन के टाइम पे ही उसने 640 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। ठीक है, यानी कि जो 16,000 का आवेदन राशि हम लोग अभी एक्स्ट्रा दिखाए थे अलॉटमेंट में जो एडजस्ट हुआ था उसमें 640 रुपये इस 1600 अंशों का भी था। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा बकाया है इसके शेयर का, तो हो जाएगा 1600 शेयर्स पे 5 रुपये की दर से पैसा नहीं मिला है, तो कितना हो गया 8,000। लेकिन इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है उसे माइनस कर देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, 640 रुपये, तो उसे माइनस कर देंगे। तो कितना नहीं मिला है, 7,360 रुपये हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जितने अंशों का आवंटन हुआ है, जैसे 1600 अंशों का आवंटन हुआ है तो उसने एक्चुअली कितने अंशों के लिए आवेदन किया था। जितने अंशों के लिए उसने आवेदन किया था उसमें हम लोग निकालेंगे कितना एक्स्ट्रा शेयर्स का डिफरेंस आ रहा है। उस शेयर्स में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन मनी के हिसाब से कितना हमें पैसा एक्स्ट्रा मिला है। फिर उससे हम लोग जो रियल में अलॉटमेंट मनी में पैसा नहीं मिला, 1600 इंटू 5 करेंगे, जैसे 8,000 हो गया, उसमें से जो एक्स्ट्रा एक्सेस मनी है वो माइनस करेंगे। तो अब जो आएगा ये हमारा रियल कॉलिंग एरियर है, यानी कि 360 रुपये हमें रियल में नहीं मिला है इन 1600 अंशों पर। तो इसे हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे। तो बस यहाँ पर क्या है, कॉलिंग एरिया के सामने 7,360 रुपये दिखा देंगे और बैंक अकाउंट के सामने 1,84,000 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,76,640 रुपये। ठीक, ये हो गया अलॉटमेंट का। ऐसा यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आवेदन राशि आई थी उसका एडजस्टमेंट जो है वो अलॉटमेंट के साथ हुआ था। इस वजह से अलॉटमेंट पे जो हमें पैसा नहीं मिला उसके लिए हमें उस तरीके से वर्किंग नोट करके कॉलिंग एरिया की राशि जो है वो निकालनी पड़ी। ये अलॉटमेंट का हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल की याचना की जाएगी। तो हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की दर से हो रही है? 2 रुपये की दर से। 40,000 अंशों पर 2 रुपये की दर से कितना हो गया? 80,000 रुपये। ठीक। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल मिलने की एंट्री करेंगे, बट क्वेश्चन में है कि बी जिसे 2,000 अंश आवंटित किए गए थे उसने दोनों याचनाओं की राशि का भुगतान नहीं किया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का उसने भुगतान नहीं किया है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कॉल इन एरियर होगा। और साथ में जो 1600 अंश थे, जो ए के 1600 अंश थे, उस पर आवंटन नहीं मिला है, ये चीज़ तो बताया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल मिला है कि नहीं, ये चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे कि जब पहला ही रकम जो आवंटन राशि जब वही नहीं मिला, तो आगे की राशि भी क्या हुई होगी? नहीं मिली होगी। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि उन 1600 अंशों पे जो दोनों याचना यानी फर्स्ट और सेकंड कॉल, उस पर भी पैसा नहीं मिला है, और बाकी जो बी का 2000 अंश है उस पर भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग मान के चलेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कॉल इन एरियर हम लोग कैसे निकालें। यहाँ पर सिंपल तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा राशि एडजस्ट नहीं हुई है। यहाँ पर जितना मांगा गया है उतने से ही हमें मतलब है। तो फर्स्ट कॉल पे 80,000 रुपये मांगे गए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से क्या हुआ है कि जो 1600 अंश हैं ए के और प्लस 2000 अंश हैं बी के, यानी कि टोटल कितने अंश हो गए? 3600 अंश हो गए। इन 3600 अंशों पे 2 रुपये की दर से हमें प्रथम याचना की राशि नहीं मिली, यानी कितना नहीं मिला है? 7,200 रुपये हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि क्वेश्चन में ये जिक्र नहीं है कि 1600 अंशों पे प्रथम और द्वितीय याचना मिली है कि नहीं मिली, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि नहीं मिली है, इसलिए क्योंकि जब पहली राशि नहीं मिली तो बाद की राशि क्या मिली होगी। तो इस वजह से दोनों ए और बी दोनों के अंशों को मिला के 3600 अंश पे 2 रुपये की दर से हमें प्रथम याचना की राशि 7,200 रुपये नहीं मिली है। तो बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे? 80,000 में से 7,200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72,800 रुपये। ठीक, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कॉल इन एरियर का अमाउंट निकाल के दिखा दिए। अब इसके बाद क्या होगा? द्वितीय याचना होगी, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहाँ पर कितने रुपए की दर से? तो 40,000 अंशों पर 3 रुपये की दर से, यानी कि 1,20,000 रुपये। ठीक, अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि इन 36 अंशों पे सेकंड कॉल भी नहीं मिला है, तो सेम एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर। आप बिना कॉल इन एरियर अकाउंट के भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ पर समझाने की वजह से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इस वजह से हम यहाँ पर कॉल इन एरियर अकाउंट खोल करके तब एंट्री कर रहे हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर 1,20,000 मांगा गया है, जिसमें कि 3600 अंशों पे, यानी ए और बी के दोनों अंशों को मिला के 3600 अंशों पे 3 रुपये की दर से पैसा नहीं मिला है। कितना नहीं मिला? तो 10,800 रुपये नहीं मिला है। माइनस करेंगे 1,20,000 में से 10,800, तो कितना बचेगा? 1,09,200 रुपये, इतना हमें मिला है। ये हो गई द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने की एंट्री। अब लास्ट में बोला है कि द्वितीय याचना के बाद जो 1600 ए के अंश थे और बी के जो 2000 अंश थे उनका हरण कर लिया गया, यानी कि उनको जब्त कर लिया गया। तो उसकी एंट्री हम लोग करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रीमियम भी है तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट भी डेबिट करेंगे, टू शेयर फॉर फीचर हो जाएगा, और फिर टू, क्योंकि कॉल इन एरियर अकाउंट खुला है तो सीधे टू कॉल इन एरियर अकाउंट कर देंगे। अलग से हमें सारे कॉल्स का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अमाउंट पे। अमाउंट पे सबसे पहले कॉल इन एरियर का अमाउंट सबसे ईजी है, जो कि क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अलॉटमेंट में हमें 7,360 रुपये नहीं मिले। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे हमें 7,200 रुपये नहीं मिला, और सेकंड कॉल पे 10,800 रुपये नहीं मिले। ठीक, तीनों को ऐड कर दिया, अमाउंट कितना हो गया? 25,360 रुपये, इतने हमें नहीं मिले हैं। अब आते हैं शेयर फॉर फीचर पे, या फिर पहले आप शेयर कैपिटल देख लीजिए। शेयर कैपिटल टोटल 3600 अंशों का हरण हुआ है, ठीक है, तो 3600 अंशों का हरण हुआ है, और एक अंश का प्राइस क्या था? 10 रुपये। प्रीमियम नहीं लेते हैं, आपको पता ही होगा। 3600 अंशों का 10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 36,000 रुपये, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात अगर हम लोग करें, तो प्रीमियम की राशि हमें किस पे नहीं मिली है? तो जो 2000 अंश थे, जो 1600 अंश थे जिन पे हमें आवंटन राशि नहीं मिली, ठीक है, जिन 1600 अंशों पे हमें आवंटन की राशि नहीं मिली, उसी पे हमें प्रीमियम की राशि भी नहीं मिली होगी। तो इस वजह से उन 1600 अंशों पे प्रीमियम की राशि जो 2 रुपये की दर से नहीं मिली, उसके लिए हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे टोटल 3200 रुपये। ये हो गया। अब ऐसे तो हम लोग नॉर्मली इन दोनों में से इसे माइनस करके शेयर फॉर फीचर का अमाउंट दिखा सकते हैं, बट अगर हमें शेयर फॉर फीचर का अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शेयर फॉर फीचर अमाउंट क्या आएगा? तो सबसे पहले जो टोटल हमारे 3600 शेयर हैं, ठीक है, यानी कि 2000 ए के, 2000 बी के और 1600 ए के, इन पूरे 3600 शेयर पे हमें आवेदन राशि तो मिली है 2 रुपये की दर से,
ठीक है, इतना तो हमें मिला ही है ना, दोनों ए और बी दोनों के अंशों पे हमें आवेदन राशि प्राप्त हुई। शेयर फॉरफीचर में हम लोग कौन सा अमाउंट दिखाते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ होता है। तो हमें 3600 उन दोनों ए और बी दोनों के ही अंशों पे ₹2 की दर से आवेदन राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, आवेदन के साथ ही हमें 640 रुपये जो एक्स्ट्रा प्राप्त हुए थे, जो आवंटन का था 640 रुपये एक्स्ट्रा, ये 1600 अंशों पे, वो भी हमें प्राप्त होता है, उसे भी दिखाएंगे। यानी जितनी हमें एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जितनी राशि में प्राप्त हुई है उसे हम लोग शेयर फॉरफीचर में दिखाते हैं। तो 3600 अंशों पे ₹2 की दर से सबसे पहले क्या हुआ, आवेदन प्राप्त हुआ था, और प्लस 640 रुपये जो हमें एडजस्टमेंट हुआ था अलॉटमेंट के साथ, वो भी प्राप्त हुआ था आवेदन के साथ ही। तो प्लस 640 हम लोग इसे भी दिखाएंगे। इसके बाद क्या, जो 2000 अंश थे बी के, ठीक है, उन 2000 अंशों पे आवंटन भी प्राप्त हुआ था। 1600 अंशों पे तो आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था, तो उसको तो हम लोग दिखा दिए कॉलिंग एरियर में। लेकिन जो 2000 अंश बी के थे, बी ने सिर्फ और सिर्फ प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया था, यानी कि उसने अलॉटमेंट का भुगतान किया था। तो बी ने उन 2000 अंशों पे ₹3 की दर से आवंटन राशि का भुगतान किया होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ₹3 की दर से बी का दिखाएंगे। यहाँ पर ₹5 प्रीमियम के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि इन 2000 अंशों पे प्रीमियम का भुगतान हो चुका है। ठीक है, प्रीमियम का भुगतान तो हुआ ही होगा, उससे हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ₹3 जो रियल में शेयर अलॉटमेंट की राशि है उसे ही लेके चलेंगे। तो टोटल 36 अंशों पे आवेदन हमें प्राप्त हुआ था, प्लस 640 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हुए थे, और जो बी के 2000 अंश है उस पर हमें आवंटन भी प्राप्त हुआ था। इस हिसाब से हमें टोटल कितना प्राप्त हुआ है शेयर फॉरफीचर में, तो 13,840 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो उसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये जो एंट्री है और इसका अमाउंट हम लोग कैसे दिखाएं ये समझ में आया होगा। अभी ये पहला क्वेश्चन है अनुपातिक आवंटन और इसमें हरण से संबंधित, तो हल्का फुल्का कन्फ्यूजन होगा, बट जैसे ही आप 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे या फिर अगर आप इसी वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आएगा इस क्वेश्चन में।